तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य से चर्चित योजनाएं सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी कर गई है। तो 16 जून 2025 को गृह मंत्रालय ने 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी। यह जो जनगणना है यह 2 चरणों में पूरी करी जाएगी और यह जो है पूरी तरह से डिजिटल होगी और पहली बार स्वगणना की भी सुविधा दी गई है। जनगणना जो है मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिम आच्छादित क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से शुरुआत होगी। और यह जो है देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद में 8वीं जनगणना होगी। इस बार जनगणना में जाति का विकल्प भी दिया जाएगा। वो मृत्युंजय कुमार नारायण ये जो है भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त है। केंद्र सरकार की नई ईवी पॉलिसी 2025 जारी करी गई है। 2 जून 2025 को नई ईवी पॉलिसी को लागू करा गया है। उद्देश्य है देश को वैश्विक ईवी विनिर्माण केंद्र में बदलना। देश को वैश्विक ईवी विनिर्माण केंद्र में बदलना। तो नई ईवी पॉलिसी लागू करी गई 2 जून 2025 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डाक विभाग। राष्ट्रीय डाक विभाग द्वारा शुरू करा गया डिजिपिन डिजिटल एड्रेस सिस्टम कितने अंकों का नंबर होगा? तो यह होगा 10 अंकों का डिजिपिन, जो कि 10 अंकों का नंबर होगा। डाक विभाग ने पारंपरिक पते को डिजिटल रूप देने के लिए डिजिपिन की शुरुआत करी है। यह जो है हर लोकेशन को 10 अंकों के यूनिक कोड यानी सटीक लोकेशन से दर्शाता है। डिजिपिन के बारे में देखते हैं। तो डिजिपिन डिजिटल पोस्टल एड्रेस नंबर है, जो कि 10 अंकों का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो भारत के हर क्षेत्र को 4x4 क्षेत्र को विशिष्ट पहचान देता है। इसे भारतीय डाक विभाग ने आईआईटी हैदराबाद और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से विकसित कराया और इसका मकसद है हर स्थान के लिए सटीक डिजिटल पता उपलब्ध कराना। डिजिपिन एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल सटीकता बढ़ेगी बल्कि सरकारी सेवाओं, ई कॉमर्स और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव आएगा। नई दिल्ली 4 जून 2025 को THDC इंडिया लिमिटेड ने भारत के पहले 100 मेगावाट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट की COD प्रक्रिया का जो है शुभारंभ कराया। तो ये कराया उत्तराखंड के टिहरी में। एक बार फिर से देखते हैं। तो THDC इंडिया लिमिटेड ने भारत के पहले 1000 मेगावाट के वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट की COD प्रक्रिया को शुभारंभ करा है। तो ये करा है उत्तराखंड टिहरी में। नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो प्रतिभा का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। पूर्व नाम है पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, जो कि शुरू हुई थी 20 अगस्त 2018 को। 20 अगस्त 2018 को पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम इसे अब करा गया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो देखते हैं इसमें। तो सालों तक यूएसपी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद में मेरिट में जगह पाने से चूके प्रतिभाशाली युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में नौकरी दिलवाने के लिए यूपीएससी मदद करेगा। इसके लिए यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत करी है। पोर्टल के जरिए मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त निकाय और प्राइवेट कंपनियों जैसे
सत्यापित नियोक्ता उन उम्मीदवारों से जुड़ सकेंगे जो परीक्षा के सभी चरणों से गुजरने के बावजूद मेरिट में नहीं आ पाए। और अभी जो है इसमें 10,000 उम्मीदवार का डेटा जो है पोर्टल पर है। नेक्स्ट है नेशनल टोल फ्रीडम। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 15 अगस्त 2025 को देश भर में यह स्कीम लागू करी है। और इसके अंतर्गत निजी वाहनों को मात्र 3,000 रुपये के सालाना नेशनल टोल फ्रीडम पास के जरिए देश के किसी भी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की जा सकेगी। यह जो है राजमार्ग यात्रा ऐप पर उपलब्ध होगी। वैधता होगी इसके इस साल में 200 यात्राओं तक और केवल निजी वाहनों के लिए मान्य है और व्यावसायिक पर ये लागू नहीं है। तो प्राइवेट व्हीकल्स पर है, कॉमर्शियल व्हीकल पर नहीं है। नेक्स्ट है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS। तो पुणे की संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को लागू करा है, विकसित करा है। यह 6 किलोमीटर के दायरे में मौसम की सटीक जानकारी देने वाला भारत का पहला और साथ में दुनिया का भी पहला सिस्टम होगा। पूर्वानुमान का समय 10 घंटे से घटकर 4 घंटे रह जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में 9 से 14 किलोमीटर वाली प्रणाली है। यह एक ओपन एक्सेस मॉडल होगा, यानी दुनिया भर के मौसम विज्ञानी इसके आउटलुक का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट है 24 जून 2025 को जारी करी गई यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 99वां। तो संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास के लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए 167 देशों में भारत का स्थान है 99वां। तो UN SDG 17 लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करना है। तो भारत की रैंक है इसमें 99वीं, 167 देशों में। जारी करता है UN SDG, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और शीर्ष पर रहा फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क और स्वीडन। फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। मुख्य योगदान तो स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी उन्मूलन, इन क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों व SDG फंडिंग ने दिखाया असर। तो अभी जो है ग्लोबल अलर्ट सिर्फ 17% लक्ष्य जो है 2030 तक पूरे होने की संभावना है। भारत का प्रदर्शन है इसमें बेहतर रहा है स्वास्थ्य में, ऊर्जा में, गरीबी में और शिक्षा में। स्वास्थ्य, ऊर्जा, गरीबी, शिक्षा और मंद गति रही जलवायु में, समुद्री जीवन, उत्पादन और साझेदारी। नेक्स्ट है PM आशा। तो भारत सरकार एकीकृत योजना, तो भारत सरकार की एकीकृत योजना है। यह है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इन शॉर्ट आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसके अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य स्तरीकरण कोष को शामिल करा गया। तो इन सबों को मर्ज करके करा गया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आशा। इसमें है मूल्य समर्थन योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य स्तरीकरण कोष। इस पहल का व्यापारिक उद्देश्य किसानों की कृषि उपज के लिए सुनिश्चित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। किसानों की कृषि उपज के लिए सुनिश्चित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। नई नीति, देश में AC का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखने की तैयारी है।
तो एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने की तैयारी। तो भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देशों में एयर कंडीशनर का तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में सीमित कर दिया जाए तो इसके जो है हमें दूरगामी फायदे होंगे। और केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है जिससे घर, दफ्तर, मॉल, अस्पताल, सरकारी भवन या कार के एसी हर जगह यह नियम जो है लागू करा जाएगा। इससे इसके मुताबिक देश सालाना 10 अरब यूनिट बिजली और करीब 5,000 करोड़ रुपए जो है बचा सकेगा। इससे बिजली की बचत और प्रदूषण में कटौती होगी। तो एसी को 24 से 26 डिग्री पर चलाने पर 20 से 40% बिजली बचाई जा सकती है। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर 6% बिजली की बचत होती है। इससे कोयला आधारित बिजली का उत्पादन घटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन में कमी होगी। बिजली मांग में कमी से ग्रिड पर दबाव घटेगा और लोड शेडिंग की घटनाएं भी जो है कम होंगी। देखते हैं निर्वाचन आयोग का इंडेक्स का। तो निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाद सांख्यिकी संबंधी विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के लिए सिस्टम को अपग्रेड कराया। यह पहले की उस व्यवस्था की जगह लेगा जिसमें जो है ज़्यादा समय लगता था। अब ऑटोमेशन और डेटा एकीकरण के बदौलत नए सिस्टम से तेज रिपोर्टिंग संभव होगी। इंडेक्स कार्ड देखते हैं तो इसमें जो है निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर चुनाव संबंधी डेटा हासिल करने के लिए चुनाव आयोग ने विकसित करा है। और इससे एक साथ उम्मीदवार, मतदाता, डाले गए वोट, गिने गए वोट, पार्टी वार और उम्मीदवार वार वोट प्रतिशत, लिंग आधारित मतदान रुझाव, क्षेत्रीय विविधता और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की जानकारी मिल जाएगी। इंडेक्स कार्ड के जरिए लोकसभा चुनाव के लगभग 35 और विधानसभा चुनाव के लिए 16 रिपोर्ट तैयार करी जा सकेगी। जैसे हैं केंद्र की नव्या पहल किससे संबंधित है? तो यह 16 से 18 वर्षीय किशोरियों के लिए केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के तहत किशोरियों के लिए यूपी के सोनभद्र जिले में पायलट पहल के रूप में नव्या को जो शुरू करा गया। इसमें 16 से 18 साल की लड़कियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। यह योजना 19 राज्यों और 27 आकांक्षी जिलों में लागू है। नव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स मंत्रालय है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वर्तमान में 9 राज्य और 9 जिलों में नव्या प्रोजेक्ट योजना के रूप में जो चलाई जा रही है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।